हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो चलो, पहला प्रश्न क्या है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। कहने का मतलब है कि जब फादर आते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई देवदार की वृक्ष है, उसकी छाया है। जैसे किसी पेड़ के नीचे छाया में हम जब बैठते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें कितना सुकून मिलता है, वैसे ही फादर के आने से मनुष्य के या यहाँ पर जो भी जिसके पास फादर आते थे तो ऐसा ही महसूस होता था कि देवदार की छाया हो। तो चले इसके उत्तर को करते हैं। फादर बुल के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले, करुणा की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया तथा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी हर दुखी व्यक्ति को उसके प्रेम, स्नेह तथा सांत्वना वचनों द्वारा शांति और शीतलता प्रदान करते थे। यानी उनकी उपस्थिति देवदार की छाया सी लगती थी। दूसरा देखो, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो किस आधार पर कहा गया है, देखो उत्तर देखते हैं। फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात करते थे। वे बाहर के थे लेकिन उनका मन कहाँ था, हमारे भारत की ओर। उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर संन्यास लेते समय ये शर्त रखी कि वे भारत आएंगे। भारत आकर उन्होंने क्या क्या काम किया, वे बीए किया, मतलब वहाँ की तो पढ़ाई की, लेकिन भारत आने के बाद यहाँ की भी हिंदी की भी पढ़ाई की। बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया, फिर प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग से राम कथा उत्पत्ति तथा विकास पर शोध भी किया था। उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की और उन्होंने ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। ये इंग्लिश में लिखा गया है लेकिन इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई प्रयास भी किए। अतः हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन के उत्तरों को। पाठ में आए उन प्रसंगों को उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के को हिंदी प्रेम प्रकट होता है। मतलब पाठ में ऐसे कौन से प्रसंग आए हैं जिससे ये पता चलता है कि वे हिंदी के प्रेमी थे। तो देखो, फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित है। पहला क्या है, फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया। बीए करने के बाद हिंदी में एमए भी किया, वो कहाँ से किया, इलाहाबाद से। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड और हिंदी में उनका हिंदी ट्रांसलेट किया, नील पक्षी के रूप में रूपांतरित किया। तीसरा देख, उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। चौथा देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राम कथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध भी उन्होंने किया। अगला देखो, परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के सदस्य भी वे बने। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा हिंदी दिलाने के लिए भी प्रयास किया। चौथा क्वेश्चन देखो, इस पाठ के आधार पर फादर काफिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में हमें लिखना है। मतलब है अपने ही शब्दों में हमें लिखना है, आपको जैसा लगे वे आप लिख सकते हो। फादर काफिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक व आत्मीय था। ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी। ईसाई पादरी होने के कारण वे हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। गोरा रंग था उनका, सफ़ेद झाई मारती थी, भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें उनकी प्रभावशाली पहचान थी। मतलब वह उनके व्यक्तित्व का है, वह कैसे दिखाई देता था। वे इतने मिलनसार थे कि हर किसी को अपना मान लेते थे और वे
पारिवारिक जलसों में पुरोहित तथा बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वादों से भर देते थे, जिससे मन की अद्भुत शांति मिलती थी। उस समय उनकी छवि कैसी लगती थी? देवदार के विशाल वृक्ष की तरह। इस चैप्टर में ज़्यादा उनके व्यक्तित्व के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया, यही ज़्यादा आया हुआ है। अब ऊपर प्रश्न 3 वाला भी आधा हम इसमें लिख सकते हैं। क्लास 10 का है तो आपके बड़े बड़े ही उत्तर लिखने चाहिए, जिससे आपको पूरे से पूरा नंबर मिले। छोटे लिखे तो उसका आप सार नहीं लिख सकते हो, इसलिए। अगला देखो 5वां क्वेश्चन। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? देखो, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले व्यक्ति थे। उनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व, ममता भरी थी। वे लोभ, क्रोध, कटुभाषा से कोसों दूर थे। वे अपनी परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उसका दुख हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे शब्दों से ही शांति मिली थी। वे अपने प्रेम और वत्सलता के लिए जाने जाते थे। अगला देखो 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। वो कौन सी है? देखो, फादर बुल्के सन्यासी तो थे, लेकिन सन्यास की तरह वह नहीं थे। उनके व्यक्तित्व में देखो, सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी होती है, मतलब सन्यासी कैसे होते हैं? वे घर बार से विरक्त होकर भगवान के भजन में लगा रहता था। उसे सांसारिक वस्तुओं से कोई अनुराग नहीं था। वे समाज में अलग, अपने आप में ही तल्लीन रहते थे, मतलब समाज से अलग ही रहते थे। वे अपने तथा अन्य लोगों के सुख दुख से पूर्णतया विरक्त थे, मतलब उन्हें सुख और दुख का कोई मतलब नहीं था। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग फादर बुल्के की भूमिका कैसी रही है? इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपने अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों के लिए कॉलेज में पढ़ाते भी थे और किसी भी व्यक्ति के सामाजिक कार्यक्रम होते थे घर में, तो उसमें भी भाग लेते थे। वे धर्माचर्य के लिए परवाह किए बिना, मतलब धर्म था उनका सन्यासियों का, उनका परवाह किए बिना वे अन्य लोगों के उत्सवों संस्कारों में भी बड़े बुजुर्ग की तरह क्या शामिल होते थे। बड़े भाई की तरह, बड़े बुजुर्ग की तरह वे उनके उत्सवों में शामिल होते थे, उन्हें सलाह देते थे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग थी। अगला 7वां है, हमें आशय स्पष्ट करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इनका आशय क्या है? फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्मानुयागी एवं अन्य लोग इनकी संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना करना कठिन है एवं उनके बारे में लिखना स्याही बर्बाद करने जैसा था। अर्थात उनकी संख्या अनगिनत थी। मतलब कि इतने लोग थे, उनके शोक संवेदना, उनकी मृत्यु के समय कि हम उनके बारे में जितना लिखें उतना ही कम है। अगला देखो, फादर को याद करना एक उदास शांति संगीत को सुनने जैसा है। तो इसका आशय क्या है? आशय, हम फादर काफिल को याद करते हैं तो उनकी करुणा पूर्ण शांत व्यक्तित्व सामने आ जाते हैं। जब हम उनको याद कर, कवि कह रहा है कि हम उसे याद करते हैं तो उसके करुणापूर्ण शांत व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है और ये दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उनके न रहने से मन उदासी से भर जाता है। इस प्रकार कवि ने कितनी सुंदर फादर बुल्के की बारे में बताया है। तो हम चौथा चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।